देखो मुझे पूरे नंबर मिले हैं और टीचर ने भी मुझे एक्सीलेंट बोला है और मैं पूरे स्कूल में से फर्स्ट आई हूँ। सच? कल मेरी टीचर ने पूछा कि तू बड़ी होकर क्या बनेगी। ठीक है। मैंने कहा कि मेरी आई बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी मेम साहब बनूंगी। नहीं मेम साहब, कल्पी को सिर्फ पढ़ना है, वो उसके आई की जैसे काम नहीं करेगी। क्यों कल्पी? जब जब मैं तुझसे उम्मीद बांधती हूँ तब तब तू मुझे तोड़ देती है बेटा। तुझे इस काबिल बनाया था मैंने, फिर क्यों बेटा? अपने आई को क्यों गलत साबित करती है कल्पी? ये सूप ठंडा है, मैंने कोल्ड सूप नहीं मांगा था, वापस ले जाओ इसे। मैम मैं गरम करके दोबारा लाती हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये मशरूम भी लेके जाओ, बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहे हैं। गेट अस सम हors d'oeuvres। वो क्या होता है पता है ना? नीतू, लेट्स लीव। बहुत हो गया आपका तमाशा। अभी हमने खाया कहाँ है? क्यों? इतना सब ड्रामा करके पेट नहीं भरा आपका? डैड, आप चल रहे हैं? ड्रामा तुम कर रही हो पुकी, चुपचाप बैठ जाओ। हम यहाँ खाना खाने आए थे, आकर जाएंगे। बाकी बैठ जाओ बेटा, सिर आओ। नहीं डैड, इट्स ओके, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं नीतू की इन गेम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। बहुत मजा आता है ना इन्हें दूसरों को जलील करने में। बाकी कैसे बात कर रही है? हमारे मैनर्स ना। और नीतू के मैनर्स, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? क्या जरूरत थी इन्हें कल्पी पर कमेंट करने की? और तुझे भी और कोई नौकरी नहीं मिली ना करने के लिए, ये जानते हुए कि कमला माँ कितना हर्ट होंगी? अप्रूव करना चाहती थी तू कल्पी। मैम, आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगी? पहले इतना तो ठीक से ले आओ। भाऊ कहिए, से मिलना है? राघव से कहानियां। साहब अभी बिजी हैं, किसी से नहीं मिलेंगे। भाऊ आप उनको कहना कमला भाई आई है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। बहुत जरूरी काम है भाऊ। हाँ, वो फोन लगाओ ना। एक मिनट। सर, कोई कमला भाई आपसे मिलना चाहती हैं। राघव बाबा। राघव बाबा, आज मना मत करना, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ बाबा, बस 5 मिनट, बहुत जरूरी काम है आपसे। ऊपर भेजो ने। ठीक है, जाइए।
बताइए क्या काम है कमला भाई? आप अभी तक मुस्कुराना नहीं सीखे ना बाबा? कहिए कमला भाई। बाबा, आज तो मैं देवा के पास भी नहीं गई। लगता है देवा भी कंफ्यूज है मेरी तरह। मेरे को नहीं मालूम मैं कहाँ गलत रह गई, लेकिन आज मेरे कल्पी ने मुझे निराश कर दिया। लेकिन डर है ये सोच के कि कहीं मैंने मेरे कल्पी को निराश नहीं किया। समय के पहले उसका हाथ छोड़कर बोल दिया, जा बेटा चांद को छू ले। लेकिन आज मेरे को खुद नहीं मालूम रास्ता कहाँ है, कौन सा है। मैं गुम हो गई हूँ बाबा, और मेरा देवा भी मुझसे कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मुझे आज भी वो एक बात याद है, इसीलिए मैं आपके पास चली आई हूँ। जिस हालात में मैंने आपको यहाँ से बाहर निकाला था, ये सोचती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी बाबा, लेकिन उसका सामना करके आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। आपको देखकर मुझे आपसे बहुत गर्व है। और इसी तरह मैं अपनी कल्पी पर भी गर्व करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ मेरी कल्पी ये कर सकती है। उस दिन आपको ढूंढ कर लाना हमारी चाल बचाने के लिए उसी का आइडिया था, और देखो ना बाबा उसने किया, आपको ढूंढ कर लाई और आप आए भी। मेरे को मालूम है बाबा कि आप मेरी कल्पी को सही रास्ता दिखा सकते हो। मेरी कल्पी कॉलेज फेल करने के बाद होटल में वेटर का काम कर रही है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता कमला। मैं जानती हूँ बाबा, मैं जानती हूँ कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन मैं उसकी आई हूं ना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कल्पी मेरी तरह किसी के झूठे बर्तन।
आप मेरी कल्पी को सही रास्ता दिखा दो बाबा। मैं जानती हूँ मेरी कल्पी मेरा सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन कैसे ये मैं भी उसे नहीं बता पा रही हूँ। मेरी कल्पी को सही रास्ता दिखा दो। सैमी, कल्पना विट्ठल जाधव का अपॉइंटमेंट लेटर बना दे। काम क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ये आके बताता हूँ। थैंक्स। आप कल उसे ऑफिस भेज देना। इतने बड़े सपने देखती हैं आप, फिर भी अपने से छोटों के सामने नहीं कमला भाई। अगर आप कल्पी को झुकते हुए, टूटते हुए नहीं देख पाई, वो भी आपको झुकते हुए नहीं देख पाएगी। आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए। आज आपको देखकर बड़े साहब की याद आ गई। देवा आपको आशीर्वाद दे, खूब तरक्की दे बाबा। क्लमज़ी, क्या पे होती है ये? मैनेजर, पता कितनी एक्सपेंसिव चप्पल सही है? काम करना नहीं आता है तो? I'm sorry, ma'am. I'm extremely sorry. Shut up. कभी देखे पहने कभी इतने एक्सपेंसिव शूज? सत्यानाश कर दिया। अब किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते। मैम, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके सॉरी से ना मेरे शूज ठीक नहीं होने वाले। इसने खराब किए तो कम से कम इसे पोंछ सकती है, क्या ऐसे खड़े खड़े मुझे घूरती रहेगी? कल्पना, तुमने सुना नहीं मैम क्या कह रही हैं? कल्पना, चलो मैम की चप्पल साफ करो, वरना तुम अभी अपनी नौकरी छोड़कर जा सकती हो।
कल्पी किसी का झूठा नहीं उठाएगी, किसी के चप्पल साफ नहीं करेगी, क्योंकि ये काम कल्पी का नहीं है। मैनेजर क्या हो रहा है? कौन है ये औरत आपकी वेट्रेस को रोकने वाली? मैं इसकी आई हूं, कमलाबाई। कमलाबाई ने इतनी इज्जत तो कमाई है कि जो काम वो अपनी बेटी को नहीं करने देना चाहती वो नहीं करने दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था मीर साहब, मेरी बेटी से ऐसा कोई काम मत करवाना जिसके लिए वो पैदा नहीं हुई है, क्योंकि मैं उसकी आई से करने नहीं दूंगी और करवाने वाले को माफ नहीं करूंगी। सपने देखने का हक हर किसी का होता है मीर साहब। मैं अपनी हैसियत नहीं भूली हूं। अपनी हैसियत के बंधन में ना बंधते हुए मैंने एक सपना देखा, अपनी बेटी को जीत की ओर बढ़ाने का। तकलीफों से लड़कर अपनी बेटी को जीत की ओर बढ़ाया मैंने, ताकि वो अपने माथे से गरीब नाम का ये शब्द मिटा सके। लेकिन आप ये कभी नहीं समझोगी। चल कल तू अब यहां काम नहीं करेगी, क्योंकि तेरे आई ने तेरे लिए दूसरी नौकरी ढूंढ ली है। मैं जानती हूँ कि तुझे मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। राघव बाबा की कंपनी में तू काम करेगी कल्पी। तुझे एक मौका मिला है, अगर सच में माफी चाहती है तो अपने आप को साबित कर। वहां ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरी या मेरी नजर झुके। मुझे लगा बेटी नौकरी पे गई है, लेकिन यहाँ तो माँ उसे लेके घूम रही है। आई देख, मैं तेरे लिए मिठाई लेके आया हूँ। आज मुझे हफ्ते की छुट्टी मिल गई ना, तो चाय के लिए मिठाई ले लो। बराबर किया ना? उपवास है मेरा। अरे कल्पी, क्या हुआ कल्पी? इतनी जल्दी काम से क्यों वापस आ गई? क्या हुआ?
मैंने कल्पी की नौकरी छुड़वा दी है विठल। क्यों? क्या? बच्ची मेहनत करने निकली है और तू उसे घर बिठाना चाहती है? बिगाड़ के रखोगी क्या? आई, ये नौकरी कल्पी के लायक नहीं थी। क्या काम कर रही थी तू? क्या हुआ वहाँ? वो बाबा, मैं बोल। उस होटल में वेट्रेस का जॉब कर रही थी। किसका? वेट्रेस।